जय माता दी। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे दशा माता का डोरा लेते समय सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ एक साथ। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी से। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसकी बेटी रहती थी। एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया। सभी लोग मेला देखने जाने लगे। छोटी लड़की बोली कि माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली कि बेटी वहां पर बहुत भीड़ होगी, तुम खो जाओगी। पर बेटी नहीं मानी और वह जाने लगी। माँ ने कहा ठीक है चली जाओ। फिर माँ ने उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए और एक लोटे में भरकर जल दे दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू गणेश जी को खिला देना और जल पिला देना और दूसरा लड्डू तू खुद खा लेना। ऐसा सुनकर लड़की लड्डू को साथ लेकर मेले में चल पड़ी। मेले में बहुत भीड़ थी। सब लोग मेला देखकर जाने लगे पर लड़की की बारी नहीं आई। लड़की को इंतजार करते करते अंधेरा होने लगा। सबने लड़की से कहा कि चल घर चले। तो लड़की बोली कि नहीं, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर और जल पिलाकर ही वापस जाऊंगी। उसके बाद सब लोग घर चले गए। सबके जाने के बाद लड़की गणेश जी के पास आई और जाकर बैठ गई और बोली कि गणेश जी एक लड्डू तुझको एक लड्डू मुझको। बहुत देर हो गई, लड़की को भूख लगने लगी। फिर वह रोने लग गई और रोते रोते बोलती रही एक लड्डू तुझको एक लड्डू मुझको। गणेश जी को लड़की पर बहुत दया आई और गणेश जी ने लड़की की भक्ति से प्रसन्न होकर उसका लड्डू जीम लिया और जल पी लिया और उस लड़की से बोले कि लड़की जो मांगना है मांग ले। तब लड़की बोली कि हे गणेश जी, अन्न मांगू धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हंस हाथी बांदी पीस, खुटिया हार सजा भरतार, रुण झुण गाड़ी, बस इतना ही मांगू। तब गणेश जी बोले कि हे लड़की, तूने तो मुझे ठग लिया। उसके बाद गणेश जी ने उसे तथास्तु कहा और उस लड़की की सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। लड़की सकुशल अपने घर पर पहुंच गई। जब वह घर आई तो वहां पर उसने अपने घर पर सभी चीजें देखी। उस लड़की का मान सम्मान धन और दौलत देखकर सबने पूछा। तब लड़की ने कहा कि यह सब तो गणेश जी ने मुझ पर प्रसन्न होकर दिया है। लड़की की गणेश जी में आस्था देखकर सब लोगों ने गणेश जी का और लड़की का गुणगान किया। हे गणेश जी भगवान, जैसा आपने लड़की को दिया है वैसा ही सबको देना। कहानी को कहते हुए, सुनते हुए और होकारा भरते हुए सब पर अपनी कृपा रखना। बार की बात है, एक घर में सास और बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से कहा कि बहू गांव में जाओ और वहां से आग लेकर आओ और भोजन पका दो। तब बहू गांव में आग लाने के लिए गई, परंतु गांव में उसे किसी ने भी आग नहीं दी और सभी लोग यही कहने लगे कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती है तब तक हम तुम्हें आग नहीं देंगी। बेचारी बहू उन सब से ऐसा सुनकर अपने घर पर खाली हाथ लौट आई। तब उसने सास को बताया कि माँ जी, आज गांव भर में दशा माता की पूजा है, इसीलिए सब लोग यही कह रही है कि जब तक पूजा नहीं होगी तब तक हम आग नहीं देंगे। इसी तरह से शाम हो गई और शाम हो जाने पर सास गांव में आग लेने गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह जब तुम्हारी बहू आग लेने के लिए आई थी तब तक हमारे यहाँ पर पूजा नहीं हुई थी, इसीलिए हम लोग आग नहीं दे सकी। सास ने कहा ठीक है, अभी तुम लोग मुझे आग दे दो। फिर उन स्त्रियों ने सास को आग दे दी। आग लेकर सास घर पर पहुंच ही रही थी कि रास्ते में एक आदमी बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे पीछे एक गाय थी। तब सास ने पूछा कि क्या यह गाय का पहला बच्चा है? तब आदमी ने उत्तर दिया हाँ। फिर उसने पूछा कि क्या यह बछड़ा है या बछिया है? तब उस आदमी ने फिर से उत्तर दिया कि यह बछड़ा है। तब सास ने घर जाकर अपनी बहू से कहा कि आओ बहू, हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और दशा माता का व्रत ग्रहण करें। बहू ने सास के कहे अनुसार ही किया। सास और बहू दोनों ने दशा माता का डोरा लिया और सवेरे से ही व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की और सास व बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया
वह पूजन समाप्त होने पर सास व बहू दोनों ही व्रत का पारण करने के लिए बैठ गई। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर आवाज लगाई। आवाज को सुनकर बुढ़िया माँ ने सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर जब बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का मन नहीं हुआ और वह दौड़कर अपने पति के पास जाने लगी। उसने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पिया और खड़ी हो गई। उसने जाकर दरवाजा खोला। तब उसके पति ने कहा कि अम्मा कहाँ हैं? बहू ने उत्तर दिया कि वह तो अभी व्रत का पारण कर रही है। तब उसका पति बोला कि मैं तुम्हारे हाथ का जल भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि मैं 12 बरस बाद घर में आया हूँ। इतने दिनों से न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। जब अम्मा आएगी तब वहीं जल लाएगी, तभी मैं जल ग्रहण करूंगा। यह सुनकर उसकी स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतनी ही देर में उसकी अम्मा व्रत का पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। वह अपने घर के अंदर लिवा लाई। माता ने थाली परोस कर रखी और उसका बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में इधर उधर फेंके थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, यह सब क्या हो रहा है? तब माँ बोली, बेटा मैं नहीं जानती, यह सब तो बहू ही जानती होगी। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला कि ऐसी बहू मेरे किस काम की है जिसके चरित्र की तुम स्वयं साक्षी नहीं हो। उसको मैं घर में नहीं रख सकता, इसीलिए इसे अभी घर से निकाल दो, नहीं तो मैं घर से चला जाऊंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बतलाया। वह हर तरह से उसे समझाने की कोशिश की, परंतु वह लड़का मानने को तैयार ही नहीं हुआ। वह कहता रहा कि यदि ये इस घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़े दिन के लिए बाहर रहने को कह देती हूँ। जब लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा तब मैं बहू को वापस बुला लूंगी। तब बुढ़िया ने बहू से कहा कि बहू, देहरी के बाहर पेड़ के नीचे जाकर थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाओ। बहू ने वैसा ही किया और वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला कि मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं देता हूँ। इस पर वह बहू वहां से चलकर घड़ोची के पास आई। तब घड़ोची बोली कि बहू, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार तो घड़ों का भी नहीं है जितना कि तुम्हारा है। मैं दशा माता का अपमान करने वाली को नहीं रखती हूँ। जब बहू ने ऐसा सुना तो वह वहां से हटकर कूड़े के ढेर के पास खड़ी हो गई। कूड़े का ढेर बोला कि मुझ पर इतना भार कूड़े का भी नहीं है जितना तुम्हारा हो रहा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। बहू वहां से हट गई। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह बहू अपने मन ही मन बहुत दुखी हुई और वह वहां से जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं में गिर पड़ी, परंतु उसमें गिरी तब उसे चोट नहीं आई और वह नीचे बैठ गई। अचानक ही राजा नल वहां पर शिकार खेलते खेलते पहुंच गए, जो कि अपने साथी से बिछुड़ गए थे। राजा नल प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी का लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि यदि तुम पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि तुम स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो मुझे जवाब दो, मैं तुम्हें अवश्य ही बाहर निकाल लूंगा। तब उस स्त्री ने आवाज दी। तब राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते हुए देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराज एक नई रानी भी साथ लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर राजा नल की रानी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह बहुत दुखी हुई। इतनी ही देर में महाराज भी वहां पर आ पहुंचे। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि हे महाराज,
मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मेरे रहते हुए दूसरा विवाह कर लिया? तब राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया कि वह तुम्हारी सौतन नहीं ननद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम उसके साथ अपनी सगी ननद की तरह ही अच्छे से बर्ताव करना। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा और वह बोली कि अब तक मैं ननद सुख से वंचित थी, अच्छा हुआ जो भाग्य से मुझे ननद मिल गई। राजा ने उस स्त्री का नाम मुंहबोली बहन रखा और उसके लिए अलग से महल बनवाया। अब उस स्त्री के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर एक दिन राजा की घोड़ी को बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुंहबोली बहन ने अपनी दासियों से कहा कि बाहर जाकर पता करो कि किस बात पर बधाई गाई जा रही है। तब उनमें से एक दासी ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, वे सब उसी के लिए बधाई गीत गा रही है। तब मुंहबोली बहन ने पूछा कि क्या घोड़ी ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है? तब दासियों ने उत्तर दिया हाँ। तब मुंहबोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा कि आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। तब रानी ने पूछा कि डोरा क्या चीज है, मुझे समझाओ। वह बोली कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले पहले जब भी कोई गाय की या फिर घोड़ी की या फिर स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ ही उसने व्रत के पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली कि तुम्हारा व्रत तुमको ही फले, मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी हूँ। महारानी भला बनफरा गोले की पपड़ी खाकर मैं कैसे रहूँगी? ऐसा खाना मेरे दुश्मन खाए, मैं तो नहीं खाऊंगी। तब वह मुंहबोली बहन बोली कि भाभी मुझे चाहे जो कह लो, परंतु व्रत के बारे में कुछ भी मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी फिरती हुई आपके देश में आई हूँ। महारानी ने उदासीनता से कहा कि मुझे क्या पड़ी है, जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वही करो। उसके बाद मुंहबोली बहन अपने महल में चली गई और वहां जाकर उसने श्रद्धा पूर्वक दशा माता का डोरा लिया। 9 दिन तक पूरी श्रद्धा से माता का व्रत किया और 10वें दिन विधिवत पूजन किया। गोला और फरा बनाए वह संध्या के समय व्रत का पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक ही कुछ सूझा कि मैं अपनी पत्नी को ढूंढ कर लाता हूँ। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते हुए देखा। वे कह रही थी कि राजा की मुंहबोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। तब दूसरी स्त्री बोली कि वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदाव्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता है। तब तीसरी स्त्री बोली कि वह जैसी धर्मात्मा है वैसी ही सदाचारणी भी है। चौथी स्त्री बोली कि वह सदाचारणी और सर्वप्रिया भी है, सारी प्रजा उससे बहुत प्रसन्न है। फिर 5वीं स्त्री बोलती है कि यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह नहीं पता चला है कि वह कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उन सब औरतों की बात सुनकर वह लड़का साधु के वेश में राजा नल की मुंहबोली बहन के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगे, परंतु उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला कि भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा, नहीं तो मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा और भिक्षा ग्रहण नहीं करूंगा। तब द्वारपाल ने उससे कहा कि इस समय वह दशा माता के व्रत का पारण कर रही है, पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। लड़के ने कहा ठीक है और वह बैठकर चुपचाप उसका इंतजार करने लगा। पारण करने के बाद वह मुट्ठी भर मोती ले आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया।
महारानी ने मुंह बोली ननद को मुस्कुराते देखा और कहा कि जब से तुम आई हो तब से आज तक मैंने तुम्हें मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? तब मुंह बोली बहन ने उत्तर दिया कि यह साधु हमारे घर का है। तब रानी ने पूछा तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा कि वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने उससे कहा कि उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जाकर अपने घर से हमारी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई अपने घर से करूँगा, अन्यथा मेरी बहन मेरे घर ही रहेगी। राजा नल की मुंह बोली बहन का पति अपने घर चला गया और घर जाकर उसने अपनी माँ से सारी बातें बताई। उसने कहा कि माँ, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ पर उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज ही सदाव्रत करती है, नियम धर्म से दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बहू को ले आओ। तब वह लड़का डोली, पीनस, गाजे बाजे, कहार इत्यादि के साथ यथाचित सज धज कर राजा नल की राजधानी को चल दिया। राजा नल ने उसका यथोचित आदर व सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक अपनी बहन की विदाई की। जब राजा की बहन महल से बाहर निकल चलने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली कि ननद जी, तुम चली और मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखती जाओ। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक ही लुप्त हो गया। राजा की मुंह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। तब राजा नल ने रानी से कहा कि अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चलना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे एक पास के गांव में पहुंचे। वहां पर बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा और रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस भी वस्तु को हाथ लगाते वह या तो कंकड़ पत्थर में बदल जाती या फिर लोहे में बदल जाती। इतने होने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया और उसने राजा रानी को भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे लोग आटा लेकर नदी के किनारे चले गए। वहां पर रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। मछुआरे ने राजा को 4 मछलियां दे दी। रानी ने मछलियां भूनकर रोटियां बना ली। राजा नल भोजन करने बैठा तो रोटियां ईंट में बदल गई और मछलियां उछलकर नदी में चली गई। वहां से चलकर वे दोनों राजा अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ पर गया। बहन को जब पता चला कि भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा कि कैसे आए हैं। सेवकों ने कहा कि भिखारियों के हाल में आए हैं। ऐसा सुनकर बहन को बड़ी ही लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ पर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी और भाई से मिलने के लिए कुम्हार के घर पहुंची। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद ने थाल का सामान चक्के के नीचे रख दिया और चली गई। थोड़ी ही देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि मेरी बहन आई थी क्या, वह मेरे लिए क्या लाई। तब रानी ने कहा कि आई तो थी, परंतु जो कुछ लाई थी मैंने इसे चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने जब वहां पर देखा तो वहां पर कंकड़ पत्थर के सिवाय कुछ भी नहीं था। राजा को समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सब बुरी दशा के कारण है। भला मेरी बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। फिर राजा रानी वहां से आगे चले और अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ है। तब उन लोगों ने उत्तर दिया कि दोनों भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए, आखिर मित्र ही है, उन्हें मेरे महल में लिवा कर ले आओ। मित्र ने उन दोनों का खूब स्वागत सत्कार किया, स्वादिष्ट भोजन कराया
और एक कमरे में उनके पलंग बिछवा दिए। उसी कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है और मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखाया। तब राजा ने यह सोचा कि यहाँ से चुपचाप जाना चाहिए, नहीं तो सवेरा होते ही चोरी का कलंक लग जाएगा। तब हम अपने मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी रात में ही उठकर जंगल की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी में पहुंच गए। वहां पर अतिथि और भिक्षुओं को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने पहुंच गए, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहां के अधिकारियों ने कहा कि यह लोग न जाने कहां के अभागे आए हैं कि इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार से राजा और रानी ने अनादर और कड़वी बातें सही व उन्होंने कड़वी बातें सुनकर दान लेने से अस्वीकार कर दिया। वे दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम ही क्यों करते हो। इस पर दानाध्यक्ष बोला, यह भिक्षु तो बड़ा ही घमंडी है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है। फिर उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इसको ले जाकर हवालात में डाल दो। इस प्रकार राजा व रानी दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक एक मुट्ठी चने के दाने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा व रानी को बंद किया गया था, उसी के पास से एक आम रास्ता था। एक जमींदारनी राजा की घुड़साला साफ कर उसी रास्ते से निकला करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी कि आज तुम इतनी देर से क्यों आई हो। तब मैं बोली कि आज राजा की घोड़ी का बछड़ा हुआ है, उसकी देखभाल में ही मुझे देर हो गई। तब रानी ने उससे पूछा कि क्या घोड़ी का पहला प्रसव था। तब जमींदारनी ने बताया कि हाँ, यह पहला प्रसव था। रानी ने फिर से पूछा कि क्या बछड़ा हुआ है या बछिया। तब जमींदारनी ने बताया कि बछड़ा हुआ है। ऐसा सुनकर रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुंह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, लगता है उसी से हमारी दशा बदली है। आज मैं दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। तब राजा ने कहा कि परंतु पूजा की सामग्री कहाँ से लाएंगे, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। तब रानी ने उत्तर दिया कि अब तो दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर आगे जो भी होगा देखा जाएगा। इतना कहकर रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार अपने आंचल का लेकर अपने लिए डोरा तैयार किया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी ही देर में वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से निकला। राजा ने नल दंपत्ति को देखा। कोठरी में बंद देखकर उनसे पूछा कि वे लोग कौन हैं और क्या अपराध है। पहरेदारों ने कहा कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दानाध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। तब राजा ने कहा कि इनका तो कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए ही इन्होंने गालियां दी होगी। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए था। इन्हें अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय पर दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पांव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने हाथ जोड़े और माफी मांगने लगा। साथ ही उनको अपने हाथी पर बिठाया और अपने महल में ले आया। कुछ दिनों तक राजा के यहाँ पर वे दोनों पूरे राजसी ठाट बाट के साथ रहे और फिर उन्होंने अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ पर गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनी तो लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी, पीनस एवं फौज को साथ लेकर आए हैं। तब मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो, मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब है, आखिर है तो मित्र ही। राजा और रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था।
आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल रहा था, अब वह हार को उगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दृश्य दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था और न ही अब समझता हूँ। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। अब निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई भी मैल नहीं है। मित्र के वहां से चलकर राजा रानी अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ पर आए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं, तो उसने लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं। तब लोगों ने कहा कि जिस प्रकार राजा को आना चाहिए उसी प्रकार से आ रहे हैं। तब मुंह बोली बहन ने कहा कि उनको मेरे महल में लेकर आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा कि आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर में रहूंगी जिसके पहले ठहरी थी। राजा ने कहा, जिस कारण इतने दुख उठाए, फिर तुम उसी से झगड़ा मोल लेना चाहती हो। यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी। वह कुम्हार के घर ही ठहर गई और राजा अपनी बहन के घर को चले गए। शाम के समय राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के घर पर आई। उसने भाभी के सामने थाल रख दिया। भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे, मेरे सामने सोने चांदी के गहने खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उल्हाना सुनकर ननद बोली कि आप यह उल्हाना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय मैं ले आई हूँ और वही मैं अब लेकर आई हूँ। विश्वास नहीं हो तो चक्के के नीचे अब भी देख लो। तब रानी ने चक्के के नीचे देखा तो सचमुच वहां पर चक्के के नीचे हीरे व मोतियों का ढेर लगा था। रानी यह सब देखकर सन्न रह गई और वह बोली कि ननद जी, तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया हुआ सभी सामान तथा उसमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर, परंतु वह अपनी ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। फिर वहां से चलकर सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना के सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे लोग नदी के तट पर पहुंचे और वहां पर पड़ाव डाला। राजा ने भोजन बनवाया और जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई भुनी मछलियां अपने आप थाली में आ गई। वे रोटियां जो ईंट में बन गई थी, वे फिर से रोटियां बन गई। राजा ने कहा कि यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तब रानी ने बताया कि वे रोटियां व मछलियां वही है जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई, तो आप कदापि विश्वास नहीं करते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। फिर राजा और रानी भोजन करके अपनी राजधानी की ओर आगे बढ़े। जब राजा रानी की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे लोग घबरा गए और वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए। परंतु यह क्या, ये तो अपने ही राजा है। लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वे श्रद्धा और भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल तक लिवा ले आए। राजा और रानी ने महल में प्रवेश किया। तब रानी ने तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सभी सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए अनेक प्रकार के पकवान बनाए। आटे की 10 बातियां, 10 शक्कर की गुजिया और 10-10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों को श्रृंगार करवा के दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया गया, परंतु उसकी बाती जली ही नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया है। स्मरण किया जाए, उसके आने पर ही दीपक प्रज्वलित होगा। रानी ने सोच विचार करके बताया कि ननद न्योतने से रह गई। पंडित ने कहा कि उसे फौरन बुलाया जाए। रानी ने अपना दूरगामी रथ भेजा व अपनी मुंह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का मणिक दीप प्रज्वलित हो गया। बड़ी ही धूमधाम से पूजा की गई और अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा दी
कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करेंगे। हे भगवती माता, जिस तरह से आपने राजा नल और रानी दमयंती के दिन फेरे हैं, सबके ही दिन फेरना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोली दशा माता की जय। अब आप सुनिए लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता और लपसी सवा सेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाता और जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतनी ही देर में नारद मुनि वहां पर आए और बोले कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसने अंगूठी देखी और उसने अंगूठी अपने घुटने के नीचे दबा ली और फिर तपस्या करने लगा। लपसी लापसी बनाकर लाया, भगवान का भोग लगाया और बैठकर जीमने लग गया। इतनी ही देर में वहां पर नारद मुनि आए। तब दोनों ने पूछा कि हम में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा के तो देख, उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोलता है, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। तब नारद जी ने कहा कि रोटी बनाकर बांटा, नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जीमने के बाद दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे होगा। सब व्रत और त्योहार की कहानी सुनने के बाद यदि तेरी कहानी नहीं सुनी तो इसका फल तुझे होगा। तब से लपसी और तपसी की कहानी सभी कहानी सुनने के साथ ही कही जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसा कहते हैं, लपसी को फल लपसी ने जाओ, तपसी को फल तपसी ने जइयो, हमारी कहानी और कथा का फल हम न जइयो। अब आप सुनिए धर्मराज की कहानी। एक बार एक ब्रह्माणी मर गई और धर्मराज जी भगवान के घर पर गई। वहां जाकर बोली कि मुझे धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता बता दो। इतनी ही देर में स्वर्ग से एक दूत आया और बोला कि ब्रह्माणी आपको क्या चाहिए। वो बोली कि मुझे धर्मराज के मंदिर का रास्ता बता दो। फिर आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्रह्माणी मंदिर तक चले गए। ब्रह्माणी बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान और पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए धर्मराज जी के मंदिर का रास्ता अवश्य ही खुल जाएगा। ब्रह्माणी ने वहां पर जाकर देखा कि बड़ा सा मंदिर है, सोने का सिंहासन है, हीरे और मोती से जड़ी हुई छतरी थी। धर्मराज जी की न्याय सभा में बैठे हुए साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय व नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्रह्माणी ने वहां जाकर यमराज जी को प्रणाम किया और बोली कि हे प्रभु, मुझे वैकुंठ जाना है। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका लेखा जोखा सुनाओ। चित्रगुप्त ने उसका लेखा सुनाया। सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि तुमने सब धर्म किए हैं परंतु धर्मराज की कहानी नहीं सुनी, इसीलिए तुम वैकुंठ में कैसे जा पाओगी। तब ब्रह्माणी बोली कि हे धर्मराज जी, आपकी कहानी के क्या नियम हैं। तब धर्मराज जी बोले कि कोई भी 1 साल, कोई 6 महीने या फिर कोई 7 दिन ही सुने, पर धर्मराज जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। फिर उसका उद्यापन करे। उद्यापन में काठी, छतरी, चप्पल, बाल्टी, रस्सी, टोकरा, टॉर्च, लोटे में भरकर शक्कर, 5 बर्तन, 6 मोती या फिर 6 मूंगा, या फिर यमराज जी की लोहे की मूर्ति, धर्मराज की चांदी की मूर्ति, चांदी का सिक्का, सोने का सूरज, चांदी का सठिया ब्राह्मण को दान दे और प्रतिदिन चावल का साठिया बनाकर कहानी सुने। यह सुनकर ब्रह्माणी बोली कि हे भगवान, मुझे 7 दिन वापस पृथ्वीलोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। धर्मराज जी ने उसका लेखा जोखा देखा। क्योंकि उसमें सभी धर्म कर्म के कार्य थे, इसीलिए ब्रह्माणी को पृथ्वीलोक पर भेज दिया। ब्रह्माणी फिर से जीवित हो गई और ब्रह्माणी ने अपने परिवार वालों से सब बातें कह सुनाई। फिर ब्रह्माणी ने अपने परिवार व पड़ोसियों के साथ 7 दिन के लिए धर्मराज जी की कहानी सुनी और फिर वह वापस आई। उसके बाद उसको पुण्य का फल मिला, वह बैकुंठ चली गई।
बोलो धर्मराज जी की जय। हे धर्मराज जी, जैसा आपने ब्रह्माणी पर कृपा की है वैसी ही हम सभी पर करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। अब आप सुनिए धरती माता की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसका एक बेटा और एक बेटी और दोनों अभी छोटे थे। उसकी माँ गरीब थी, वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। जब बेटी शादी करने के योग्य हो गई तब माँ बूढ़ी हो गई और माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन बड़ी हो गई है, इसीलिए तुम्हारे जैसा वर और घर देखकर उसकी शादी कर देना। ऐसा कहकर माँ तो कुछ दिनों में मर गई। माँ के मरने के बाद भाई गांव गांव में घूमा, लेकिन उसे बहन के योग्य अपने समान कोई भी वर नहीं मिला। वह गांव गांव घूमकर थक गया। एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ, मेरे जैसा तो कोई दूसरा मिलना मुश्किल है। ऐसा सोचकर वो चूंदड़ी और विवाह का सामान ले आया। सामान देखकर उसकी बहन ने कहा कि यह सब सामान क्यों लेकर आए हो भाई? भाई ने बोला कि तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी कर रहा है। फिर बहन ने भाई से पूछा कि मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ भी नहीं बोला तो बहन समझ गई और उसने लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल में रवाना हुई। गाय के ग्वालों ने पूछा, वन में क्यों जा रही हो? वह उनसे कुछ भी नहीं बोली और आगे बढ़ती रही। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी और बोली कि हे माँ, तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो यहाँ पर ही मैं मर जाऊंगी। उसकी बात सुनकर धरती माँ फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुंदड़ी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतनी ही देर में दौड़ता हुआ उसका भाई वन में आया और उसने ग्वालों से पूछा कि मेरी बहन किस तरफ गई है। ग्वालों ने उसे बताया कि तेरी बहन उधर गई है। तब वह बहन बहन पुकारता हुआ बहन की तरफ दौड़ा आया। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि मेरी बहन तो धरती के अंदर समा रही है, थोड़े बाल बाहर दिख रहे थे। उसने वहां जाकर बहन के बाल को मुट्ठी में पकड़ लिया और रोने लगा। वह बोला कि बहन, तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई और मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार आया। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया। जो बाल बाहर थे वह दूब बन गए। तब से लेकर औरतें कहानी सुनते समय लोटा, चप्पल और चुंदड़ी एक बर्तन में हरे मूंग, एक लड्डू कुंवारी कन्या को देगी, उसको धरती माता हमेशा ही सुखी रखेगी। बोलो धरती माता की जय। अब आप सुनिए सूरज भगवान की कहानी। एक बार किसी गांव में एक माँ और एक बेटी रहती थी। दोनों सूरज भगवान का व्रत किया करती थी। सूरज रविवार का व्रत आया, माँ को किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तू 2 रोटी बना लेना। बेटी ने 2 रोटी बनाई। इतनी ही देर में उधर से एक जोगी भिक्षा मांगने के लिए आया। उसने माँ की रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर जोगी को दे दिया। फिर कुछ देर बाद उसकी माँ बाहर से आई और बोली कि मेरी रोटी तो दे। तो बेटी बोली कि माँ, एक जोगी भिक्षा मांगने आया था और आपकी रोटी में से थोड़ा टुकड़ा मैंने उसको दे दिया। ऐसा सुनते ही उसकी माँ ने जिद पकड़ ली और कहने लगी कि घी रोटी दे, घी रोटी मैली कोड़ दे, पूरी दे पर मारी दे। उसकी माँ ऐसा पूरे गांव में दिन भर कहती हुई घूमने लगी। सब यही सोच रहे थे कि यह पागल हो गई है और सब लोगों ने मिलकर उसको एक अंधेरी कोठड़ी में बांध दिया। फिर उसके बाद लड़की का एक राजकुमार से विवाह हो गया। फिर उस राजकुमार ने लड़की से जिद की कि मेरे को अपने ससुराल जाना है। बेटी के मायके में कोई नहीं था। तब उसने सूरज भगवान से विनती की कि हे सूरज भगवान, मुझे 1.25 पहर का मायका दे दो। सूरज भगवान उसको तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। उसके बाद सूरज भगवान की कृपा से जंगल में महल, बाग बगीचे, माता पिता, भाई बहन, भाभी, भतीजे सब हो गए। फिर जब वो लड़की अपने पति के साथ आई तो सब लोगों ने बेटी और जवाई का खूब आदर सत्कार किया। सब लोग अपना प्यार लुटाने लगे। 1.25 पहर का समय बीतने लगा पर जवाई जी का वहां से मन नहीं भरा। बेटी बोली कि चलो देर हो रही है, हम अपने घर पर चलते हैं,
क्योंकि लड़की को पता था कि सवा पहर होते ही वह सब खत्म हो जाएगा। वो अपने पति को लेकर घर जाने लगी। उसके पति ने अपने पाँव की एक मोजड़ी वहीं पर छोड़ दी और जब वे दोनों आधे रास्ते में पहुंच गए तो वह बोला कि मेरी मोजड़ी वहीं पर रह गई है। लड़की ने बहुत समझाया कि आपके पास क्या कमी है, हम घर जाकर दूसरी मोजड़ी ले लेंगे, परंतु वह नहीं माना और उसने वापस जाकर देखा तो वहाँ पर महल वगैरह कुछ भी नहीं था। वहाँ तो जोरों से हवा चल रही थी और जहाँ भोजन बनाया था वहाँ राख उड़ रही थी और पेड़ के नीचे उसकी मोजड़ी रखी थी। उसके पति ने उसका हाथ पकड़ा और पूछा कि तुमने क्या जादू टोना किया है। तब उस लड़की ने अपने पति को सारी बातें कह सुनाई कि मेरा मायका नहीं है, एक बावली माँ है और मुझे तो सूरज भगवान ने सवा पहर का मायका दिया था। उसने और उसके पति दोनों ने सूरज भगवान से प्रार्थना की और सूरज भगवान की कृपा से उसकी माँ ठीक हो गई और वहाँ पर महल मंडेरी सब पहले के जैसा ही हो गया। लड़की की माँ ने लड़की को बहुत सा धन दौलत देकर विदा किया। हे सूरज भगवान, जैसा आपने लड़की को दिया है वैसा ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा रखना। किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा और एक बहू थी। उसका बेटा दूसरे देश में कमाने के लिए गया हुआ था। बूढ़ी औरत ने एक दिन अपनी बहू से कहा कि तू जा और ये दूध दही बेच कर आ। वह दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कुछ महिलाएं पटवारी को सींच रही है। वह उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई और उसने औरतों से पूछा कि तुम लोग क्या कर रही हो। उनने जवाब दिया कि हम लोग पटवारी माता सींच रही हैं। उसने फिर से पूछा कि ऐसा करने से क्या लाभ होता है। फिर औरतों ने बताया कि पटवारी माता को सींचने से अन्य धन की प्राप्ति होती है, वर्षों से बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उन औरतों की बात सुनकर वह महिला बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। फिर वह हर रोज आती और सारा दूध दही पटवारी माता को सींच देती। उसकी सास उसे हर रोज पैसे के बारे में पूछती तो वह कहती कि माँ जी थोड़े दिनों में लाऊंगी। फिर धीरे धीरे इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसकी सास ने कहा कि कल या तो पैसे लेकर आना या फिर घर नहीं आना। वह बहू परेशान हो गई और वह पटवारी के पास आई और वहां पर धरना देकर बैठ गई। तब पटवारी माता वहां पर आई और उससे बोला कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, आज अपने घर पर क्यों नहीं गई। तब उस महिला ने कहा कि मेरी सास दूध दही के पैसे मांग रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। तब पटवारी माता ने कहा कि ये भाठे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और घर जाकर गुल्लक में रख देना। घर जाने पर यदि तुम्हारी सास पूछे कि पैसे लाई हो तब उससे कहना कि मैंने गुल्लक में रख दिए हैं। फिर वह घर पहुंची और उसने वैसा ही किया। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई, क्योंकि गुल्लक में हीरे और मोती जगमगा रहे थे। पत्ते धन में बदल गए। उन्हें देखकर सास बोली कि यह इतना धन तू कहाँ से लेकर आई है। बहू ने सारी बातें कह दी कि मैं तो दूध दही से पटवारी माता को सींचती हूँ और पैसे मांगने पर माता ने मुझे पत्ते, डंडे और भाटे दिए थे, मैंने तो वही गुल्लक में रख दिए और वही सब हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पटवारी सींचने जाऊंगी और सास दूध दही तो बेच देती और उनकी हांडी धोकर जो भी बचता वह सब पटवारी में डाल देती। घर आकर वह बहू से कहने लगी कि तू मुझसे अब पैसे मांग। फिर बहू कहती है कि कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या माँ जी, परंतु सास ने फिर से कहा नहीं, तुम मुझसे पैसे मांगो। ऐसा बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह भी पटवारी माता के पास आई और वहीं पर धरना देकर बैठ गई। पटवारी माता ने उसे भी बाटे, पत्ते, डंडे दिए और उसको गुल्लक में जाकर रखने के लिए कहा। उसने वैसा ही किया। फिर बहू ने जब गुल्लक को फोड़ा तो देखा कि उसमें से कीड़े मकोड़े चल रहे थे। फिर उसने अपनी सास से पूछा कि यह सब क्या है। सास ने कीड़े मकोड़े देखकर कहा कि पटवारी माँ ने तुझे तो धन दिया है, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए हैं। जब यह बात धीरे धीरे पड़ोस में पता चली तब पड़ोस की महिलाओं ने कहा कि तेरी बहू ने सच्चे मन से पटवारी माँ की सेवा की है और तूने धन के लालच में की है, इसीलिए तेरे साथ ऐसा हुआ है। यदि तू सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पटवारी माँ की सेवा करती तो अवश्य ही तुझे फल मिलता।
हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया है वैसा ही सबको देना, जैसा आपने सास को दिया है वैसा किसी को नहीं देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो पथवारी माता की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया माई प्रतिदिन तुलसी जी की पूजा नित्य नियम से करती। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती और उसके बाद ही खाना खाती। और बुढ़िया माई पूजा करने के बाद तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, खांड खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वेश देना, जोगियों के जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लखन का कंधा देना और सीता जी का चाल चलावा देना। उसकी ऐसी बात सुनकर तुलसी माता दिन प्रतिदिन सूख रही थी। उधर से ही राम लक्ष्मण निकल रहे थे तो उन्होंने तुलसी से पूछा कि हे तुलसी, आप दिन प्रतिदिन क्यों सूखते जा रही हो। तब तुलसी माई बोली कि एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने के लिए लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खांड खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का वेश मांगती है और राम लखन का कंधा मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है और योगियों सी मौत मांगती है। उसकी बाकी सब बातें तो मैं पूरी कर दूं, परंतु आप लोगों का कंधा कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं। राम लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ और यह सब हम पर छोड़ दो। इसी तरह से दिन बीतने लगे और कुछ दिनों के बाद फिर बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे क्योंकि उसे ले जाने के लिए, उसको तैयार करने और उठाने के लिए आने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि लोग उसको उठा ही नहीं पाए, कोई उसको हिला भी नहीं पाया था। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, यह तो बहुत ही धर्मात्मा थी, क्या वह ऐसा जादू टोना करती थी जिससे यह इतनी भारी हो गई है। थोड़ी ही देर में वहां पर राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी आ गए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण जी ने उसको कंधा दिया तो बुढ़िया बहुत ही हल्की हो गई। फिर इसके बाद बुढ़िया बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसी आपने उस बुढ़िया की सदगति की है वैसी ही सबकी सदगति करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो तुलसी माता की जय। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। दंपत्ति के 2 बेटे और 2 बहुएं थी। दोनों ही बहुओं को बड़े लंबे समय के बाद बेटे हुए। बेटे होने के कुछ दिनों के बाद ही शीतला माता का पर्व आया। घर में पर्व के अनुसार ही ठंडा भोजन तैयार किया। दोनों बहुओं के मन में विचार आया कि यदि हम ठंडा भोजन कर लेगी तो बीमार हो जाएंगी, हमारे तो बच्चे भी छोटे हैं। इस विचार के कारण दोनों बहुओं ने जब पशुओं का खाना तैयार किया तब गुपचुप तरीके से अपने लिए भी 2 बाटी तैयार कर ली। सास और बहू शीतला माता की पूजा करके आई और शीतला माता की कथा सुनी। कथा सुनने के बाद सास तो शीतला माता के भजन करने के लिए वहीं पर बैठ गई और दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बनाकर घर पर आ गई। घर पर आकर उन्होंने बर्तन से गरम गरम रोटला निकाला, चूरमा बनाया और पेट भरकर खा लिया। सास ने जब घर पर आकर बहुओं से भोजन करने के लिए कहा तो बहुओं ने ठंडा भोजन थोड़ा बहुत ही खाया और उसको वैसा ही छोड़कर अपने घर के काम में लग गई। सास ने कहा कि दोनों बच्चे कब से सोए हुए हैं, उनको जाकर लेकर आओ। बहुएं जैसे ही अपने अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उनको मरे हुए पाया। बच्चों को मरा हुआ देखकर दोनों बहुएं बहुत ही दुखी हुई क्योंकि शीतला माता का उन पर प्रकोप हुआ था। सास ने जब सारी बात जानी तो सास बहुओं से झगड़ने लगी और सास ने कहा कि तुम दोनों ने अपने बेटों की बदौलत सीता माता की अवहेलना की है। अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ और जब तक बेटों को जिंदा और स्वस्थ लेकर नहीं आओ घर में पैर नहीं रखना। यदि तुम बच्चों को स्वस्थ नहीं कर सको तो घर में वापस नहीं आओगी। दोनों बहुएं दुखी होती हुई शीतला माता को याद करती हुई अपने मरे हुए बेटों को टोकरों में सुला सुलाकर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी। जाते समय रास्ते में एक बहुत ही पुराना वृक्ष आया। यह वृक्ष खेजड़ी का था। इसके नीचे ओरा माता और शीतला माता दोनों ही बहनें बैठी हुई थी। दोनों के बालों में बहुत अधिक जू थी।
बहुओं ने जब थकान का अनुभव किया तो दोनों बहुएं ओरा और शीतला माता के पास आकर बैठ गई। उन दोनों ने शीतला और ओरा के बालों से खूब सारी जू निकाली। जुओं का नाश होने से ओरा देवी और शीतला माता ने अपने मस्तक में शीतलता का अनुभव किया और उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने हमारे मस्तक को ठंडा किया है, वैसे ही तुम्हें पेट की शांति मिले। दोनों बहुएं एक साथ बोली कि हे माता, पेट का दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही हैं, परंतु हमें शीतला माता के दर्शन नहीं हो पाए हैं। तब शीतला माता ने कहा कि तुम दोनों पापिन हो, दुष्ट हो, दुराचारणी हो, तुम्हारा तो मुंह देखने योग्य भी नहीं है। तुमने शीतला माता के व्रत के दिन ठंडा भोजन करने की बजाय गर्म भोजन किया है। ऐसा सुनते ही बहुओं ने शीतला माता को पहचान लिया और दोनों देवरानी जेठानी ने माताओं से बहुत प्रकार से प्रार्थना की। गिड़गिड़ाते हुए कहा कि हे माता, हम तो भोली भाली है, अनजाने में ही हमने गरम खा लिया था। हम दोनों आपके प्रभाव को नहीं जानती थी। हे माता, आप हम दोनों को क्षमा करें, हम फिर से ऐसा दुष्कृत्य कभी नहीं करेंगी। उनके इस प्रकार के पश्चाताप भरे वचन सुनकर दोनों माताएं प्रसन्न हुई और शीतला माता ने मृतक बालकों को जीवित कर दिया। फिर दोनों बहुएं अपने जीवित बच्चों को साथ लेकर आनंद से गांव में लौट आई। गांव के लोगों को जब पता चला कि दोनों बहुओं ने साक्षात शीतला माता के दर्शन किए हैं, तब गांव में उनका धूमधाम से स्वागत किया गया और बहुओं ने कहा कि हम गांव में शीतला माता का मंदिर बनवाएगी और चैत्र के महीने में शीतला माता का व्रत रखकर ठंडी खाना ही खाएंगी। शीतला माता ने बहुओं पर जैसी कृपा की है, हे माता, वैसे ही हम सभी पर करना। बोलो श्री शीतला माता की जय। हे शीतला माता, हम सबको सदा ही शांति, शीतलता और आरोग्यता देना। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही थी। वह ब्राह्मण एक गांव में जाता तब भी एक सेर बाजरी लेकर आता और यदि वह 4 गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता तब भी वह एक सेर बाजरी ही लाता था। ऐसा करते करते उसको बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्रह्माणी बोली कि पतिदेव, आप एक गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं। ऐसे तो काम कैसे चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, आप थोड़ा और आगे क्यों नहीं जाते, जिससे कोई नई चीज मिल सके। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठ गया। ब्रह्माणी ने खाना बना दिया और ब्राह्मण खाना लेकर आगे चल दिया। ब्राह्मण सुबह सुबह जल्दी ही चला तो वह चलते चलते एक जंगल में आ पहुंचा। उसे कुछ नहीं मिला तो वह वहां पर एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और उसने घर से लाए हुए खाने को वहीं पर बैठकर खाया। वहां मंदिर में ही माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा कि हम खेल तो रहे हैं, परंतु हमारी जीत और हार कौन तय करेगा? तो दियाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, क्या तुम हमारे खेल की साख भरोगे? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और वह भी खेल देखने लगा। उसने सोचा कि माताजी तो इतने सारे गहने पहन के रखी है, यदि मैं इन्हें जिताऊंगा तो मुझे कुछ न कुछ अवश्य ही देगी, इसीलिए मुझे माताजी को जिताना चाहिए। फिर जब खेल समाप्त हुआ तो ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की अंगूठी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा अब तो घर चलना चाहिए, समय भी बहुत हो गया है और ब्रह्माणी अंगूठी देखकर खुश हो जाएगी। ब्राह्मण घर जाने लगा तो उसे प्यास लगी। रास्ते में वह एक बावड़ी के पास रुका और अंगूठी को वहीं रखकर पानी पीने लग गया। जब उसने पानी पिया और वापस आकर अंगूठी देखी तो वहां पर वह नहीं थी, क्योंकि एक मछली उस अंगूठी को निगल गई थी। ब्राह्मण बहुत ही चिंता करने लगा और उदास मन से अपने घर पर वापस लौट आया। घर पर आते ही ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा कि आप क्या लेकर आए हैं? तो ब्राह्मण ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। ब्रह्माणी ने कहा कि चिंता मत करो, कल फिर से कोशिश करना, कुछ न कुछ तो अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मण अगले दिन जल्दी उठा और ब्रह्माणी ने ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी और वहीं बांध कर दे दी।
ब्राह्मण अगले दिन उसी मंदिर में गया और पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने वहां पर घर से लाई हुई पूड़ियाँ खाई। फिर वहीं पर माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ खेलने आ गए। तब माताजी ने कहा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा। तो दियाड़ा बाबूजी ने पूछा कि ब्राह्मण, क्या तुम हमारी जीत हार की साख भरोगे? तो ब्राह्मण ने हाँ कहा और वह खेल देखने लग गया। ब्राह्मण ने सोचा कि माताजी ने कल अंगूठी दी थी, वो तो खो गई, पर माताजी आज भी कुछ तो अवश्य ही देगी, इसीलिए मैं माताजी को जिताऊंगा। और जब खेल समाप्त हुआ तो ब्राह्मण ने फिर से यही कहा कि माता जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़े हुए कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा कि आज तो मैं रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकूंगा और सीधा अपने घर जाऊंगा। ब्राह्मण प्रसन्न होता हुआ अपने घर पर पहुंच गया। जब ब्राह्मण घर पहुंचा तो ब्रह्माणी कुएं से पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने वो कंगन चूल्हे के पीछे रख दिए और स्वयं बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में ही एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई और उसने देखा कि घर में कोई नहीं है। वह चूल्हे के पीछे रखे हुए कंगन भी साथ में ले गई। जब ब्रह्माणी पानी लेकर आई तो ब्राह्मण भी वापस आ गया। ब्रह्माणी बोली कि पतिदेव, आज कुछ लाए हो क्या? तब पति ने चूल्हे के पीछे देखा, वहां पर तो कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण ने सोचा कि आज कंगन कहाँ चले गए। तब ब्राह्मण ब्रह्माणी से बोला कि नहीं, आज मैं फिर से कुछ नहीं लाया। तब ब्रह्माणी नाराज हुई और बोली कि पहले तो आप एक सेर बाजरी तो लाते थे, परंतु अब तो कुछ भी नहीं ला रहे हैं। अब मैं क्या करूं? कल और जाना, हो सकता है कल कुछ और मिल जाए। ब्रह्माणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह सवेरे जल्दी उठा और उसी मंदिर में पहुंच गया। वहां बैठकर उसने पूड़ी खाई। फिर वहां पर माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ खेलने आ गए। माताजी ने कहा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा। तो दियाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण से पूछा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा। तो ब्राह्मण ने कहा मैं भरूंगा, और फिर वो खेल देखने लग गया। उसने सोचा कि माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे तो घर से कोई ले गया है, परंतु माताजी आज भी कुछ तो अवश्य ही देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने खेल समाप्त होने पर कहा कि माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का एक हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था कि इतने में ही एक चील आई और झपट्टा मारकर उसके हाथ से 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण बहुत ही चिंतित हुआ और दुखी हो गया कि आज 3 दिन हो गए हैं और कुछ भी नहीं मिला। जो भी मिला था वह सब भी लूट गया। अब मैं ब्रह्माणी को क्या बोलूँगा? घर में तो खाने के लिए आटा तक नहीं है। वह घर आया और ब्रह्माणी ने उससे फिर से पूछा कि क्या आज कुछ मिला है? तब ब्राह्मण ने मना कर दिया। तब ब्रह्माणी बोली कि क्या बात है, आप मुझे सारी बात बताओ। फिर ब्राह्मण ने कहा कुछ नहीं, परंतु ब्रह्माणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने हार कर उससे सारी बातें बता दी कि मैं माताजी और दियाड़ा बाबूजी की चौपड़ खेलते समय साख भरता हूँ और माताजी ने मुझे खुश होकर सोने की अंगूठी, सोने के कंगन और 1.25 लाख का हार दिए थे, परंतु सोने की अंगूठी को मछली खा गई, सोने के कंगन को शायद कोई चोर ले गया और 1.25 लाख के हार को चील ले गई। उसने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई तो पत्नी ने कहा कि आप कल फिर से जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना, क्योंकि पति की जीत में ही पत्नी की जीत होती है। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अगले दिन ब्रह्माणी फिर से आटा उधार लाई और उसने चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर चला और उसी मंदिर में आया, पूड़ी खाई और वह माताजी व दियाड़ा बाबूजी का इंतजार करने लगा। फिर वहां पर थोड़ी ही देर में माताजी और दियाड़ा बाबूजी आ गए। वे चौपड़ पासा खेलने लगे। माताजी ने कहा कि हमारी हार जीत की साख कौन भरेगा। तो दियाड़ा बाबूजी ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या तुम हमारी हार जीत की साख भरोगे? तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और वह खेल देखने लग गया। वह सोच ही रहा था कि दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ब्रह्माणी ने कहा है तो आज मैं दियाड़ा बाबूजी को ही जिताऊंगा। फिर जब खेल पूरा हुआ तो ब्राह्मण बोला कि आज तो दियाड़ा बाबूजी जीते हैं।
तो दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि ब्राह्मण, आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला, नहीं बाबूजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा कि 1 टके से तो कुछ भी नहीं आएगा। ब्राह्मण वहां से जाने लगा और उसने वह 1 टका पास के ही मंदिर में रख दिया और आकर मंदिर में बैठ गया। उधर दूसरी तरफ ब्रह्माणी देखती है कि एक चील आई और हार गिराकर चली गई है। ब्रह्माणी ने सोचा कि यह तो वही हार लगता है जो ब्राह्मण बता रहे थे। फिर उसकी पड़ोसन आई और कहती है कि ये लो ब्रह्माणी तेरे कंगन, मैं तो एक दिन तुझसे मजाक करने के लिए लेकर गई थी, परंतु तू तो वापस लेने ही नहीं आई। ब्रह्माणी ने सहर्ष कंगन स्वीकार कर लिए। फिर ब्रह्माणी के पास एक मछली वाली आई और मुंदरी ब्रह्माणी को दे दी। ब्रह्माणी ने कंगन बेच के बहुत सारा खाने पीने का सामान लिया और घर पर आकर लापसी चावल बनाई और बच्चों को बोली कि जाओ और अपने पिताजी को बुलाकर लेकर आओ। जब बच्चे वहां पर पहुंचे तो ब्राह्मण ने सोचा कि आज तो मेरी खैर नहीं है, घर पर तो जाना ही था, सो इसीलिए घर चलता हूँ। वह ब्राह्मण घर पहुंचा तो देखता है कि कोने में दियाड़ा बाबूजी का दिया हुआ टका रखा है और वहां पर हीरे मोती जगमगा रहे हैं। ब्रह्माणी बोली कि आपने तो दियाड़ा बाबूजी और माताजी की कृपा से घर के अन्न धन के सभी भंडारे भर दिए हैं। ब्राह्मण परिवार सहित दियाड़ा बाबूजी व माताजी का पूजन करने लगा और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दिया। हे माताजी, हे दियाड़ा बाबूजी, आपने जैसी ब्राह्मण व ब्रह्माणी के घर पर अन्न व धन के भंडार भरे हैं, वैसे ही हम सब के घर पर भरना। बोलिए दशा माता की जय, बोलिए दियाड़ा बाबूजी की जय। उम्मीद है आपको आज की कहानियाँ पसंद आई होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।